संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, त्यों त्यों जग समान। कबीरा त्यों त्यों जग समान। संत मिलन ये सब टले, संत मिले ये सब टले। काल जाल जम चोर, शीस नवावई ढई पड़े। लख पापन की पोट कबीरा, लख पापन की पोट। अर्थात संतों की परख करके जब भी उनसे मिलने के लिए जाइए, अपनी माया और अभिमान दोनों को ही अपने घर पर छोड़ दीजिए। जब माया अभिमान को छोड़कर घर से आगे जाते हैं, तब प्रत्येक पग पर यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। संत के मिलते ही काल जाल और यम की चोट सब टल जाते हैं, और जैसे जैसे ही आप उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, लाखों पापों की पोटली जो आपने अपने पास संभाल कर रखी है, आपके सर पर रखी है, गिरकर चूर चूर हो जाती है। तभी मैं बार बार संतों से आपको मिलवाता हूं। क्यों? संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। चलिए, आज मैं आपको ऐसे अद्भुत स्थान पर लेकर आया हूं। पहले सुनिए, आप कौन सा स्थान है, किस स्थान पर आज अपने भैया के साथ आप आए हैं, ये भी विशेष बात है। मालूम नहीं कौन से स्थान पे हम ले आए हैं। आज आप सब हैं श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन में आप हैं तटिया स्थान पर। तटिया स्थान वृंदावन का वह धाम है जहां आज भी ठाकुर जी विराजमान हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। कलयुग का मतलब मशीनी युग से है। इस स्थान के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तटिया स्थान स्वामी हरदास संप्रदाय से जुड़ा है, जहां पर साधु संत इस संसार से विरक्त होकर बिहारी जी के ध्यान में लीन रहते हैं। वृंदावन में मौजूद सभी धार्मिक पर्यटक स्थलों में तटिया स्थान सर्वोच्च कहा गया है, जो विशुद्ध प्राकृतिक सौंदर्य है, जो तकनीकी प्रगति से पूरी तरह अछूता है। तटिया स्थान में वास्तव में ऐसा लगता है कि जो पुराना चला आ रहा है वो आज भी है, प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध में रहता है। यह पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का स्थान है। एक बार मानव प्रकृति के साथ होने के बाद तटिया स्थान एक करीबी रिश्ते की याद दिलाता है। ये अब तक हिंदू धर्म के ईश्वर के सिद्धांत के सर्वव्यापी होने का सबसे अच्छा उदाहरण है। तटिया स्थान स्वामी हरदास संप्रदाय से जुड़ा है। बताया जाता है कि स्वामी हरदास जी श्री बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे, जो कि भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने प्रेम और दिव्य संगीत का पाठ वृंदावन के पक्षियों, फूलों, पेड़ों से सीखा है। हर सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद स्वामी जी भजन प्रार्थना में निध बन जाते थे। उसके बाद वे घने घाट पर बैठते थे और अपने इष्ट शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारिणी कृष्ण और राधा का ध्यान करते थे। हरिदास संप्रदाय के 8 आचार्य हैं। प्रथम स्वामी हरदास जी, उनकी मृत्यु के बाद में आचार्य थे स्वामी विट्ठल विपुल देव जी, स्वामी बिहारिणी देव जी, स्वामी सरस
देव जी, स्वामी नरहरि देव जी, स्वामी रसिक देव जी, स्वामी ललित किशोरी देव जी और अंतिम स्वामी ललित मोहिनी देव जी। साथ में आचार्य ललित किशोरी देव जी ने निधवन को छोड़ने का फैसला किया ताकि एक निर्जन वृक्ष के नीचे कहीं जाकर ध्यान किया जा सके। चौबे जी गोकुल चंद और श्याम जी चौबे ने शिकारियों और तीमारदारों से जगह सुरक्षित करने का फैसला किया। उन्होंने बांस के डंडे का इस्तेमाल कर पूरे इलाके को घेर लिया। स्थानीय बोली में बांस की छड़ियों को टटिया कहा जाता है। इस तरह का स्थान का नाम इसका पड़ा है टटिया। इस स्थान की खास विशेषता ये है कि आज भी किसी भी आधुनिक वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको इस स्थान पर पंखा, बल्ब जैसे मामूली साधन भी देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ आरती के समय पंखा झुलाया जाता, जो पुराने समय में पंखा चलता था, जिसकी डोर होती थी, आज भी वह पंखा आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ के हर वृक्ष और पत्तों में भक्तों ने राधा कृष्ण की अनुभूति की है। संत कृपा से राधा नाम पत्ती पर उभरा हुआ देखा भी है। आरती गायन भी इतना भिन्न होता है यहाँ पर। सत्य कहता हूँ कि मैं भी जाता हूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि साधु संत क्या बोल रहे हैं, पर मैं आनंद में डूब जाता हूँ। मैं जब गया हूँ, जिस समय ये वीडियो बनाई है उस समय भी वहाँ पर रास हो रहा था, भजन हो रहे थे, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बस संतों का मुख देखते रहे और आनंद लेते रहे। काफी देर रुकने के बाद टटिया स्थान से, क्योंकि जब हम श्रीधाम वृंदावन में पहुंचते हैं तो मेरा एक ही प्रयास होता है, बिहारी जी के दर्शन हो या ना हो, पर टटिया स्थान के हमें दर्शन अवश्य हो जाएं। यहाँ के साधु संतों में आपको अलग ही तेज देखने को मिलेगा। यहाँ साधु संत आज भी समाधि लेते हैं। इस स्थान के महंत पदासीन महानुभव अपने स्थान से बाहर कभी नहीं जाते हैं। स्वामी हरदास जी के ये सब भक्त हैं। राधा अष्टमी के दिन यहाँ स्थानीय और आगंतुक भक्तों की विशाल भीड़ लगती है। इस स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ के साधु संत आपस में किसी भी प्रकार की आपसे दान दक्षिणा की मांग नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आपको इस स्थान पर एक भी दान पेटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। भीड़ भाड़ से दूर इस स्थान पर आपको अलग ही शक्ति की अनुभूति होगी। ये रमणीक स्थान निधिवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ के नियमों का क्या पालन करना है। यहाँ आप किसी भी आधुनिक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उसका उपयोग पूर्णतः वर्जित है। यहाँ मोबाइल का उपयोग या फोटो लेने की बिल्कुल मनाही है। तो आप जब भी यहाँ जाएं तो अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लें। अगर आपके साथ कोई महिला है तो सिर खुला नहीं रहना चाहिए उसका। जब तक आप मंदिर में हैं, सर को दुपट्टे से या साड़ी से ढक लीजिए। सबसे खास बात क्या है, मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज आप भी वृंदावन आए हैं मेरे साथ और ऐसे अद्भुत स्थान के दर्शन आप कर रहे हैं जिसको हम सब कहते हैं टटिया स्थान। भक्तजनों, ये टटिया स्थान सुबह 4 बजे, प्रातःकाल 4 बजे खुल जाता है, आरती होती। उसके बाद इस स्थान पर आप पूरे दिन रह सकते हैं। आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं। रात्रि में 9 बजे मंदिर के कपाट बंद होते हैं, उस समय गेट बंद होता है। तब आपसे संत महाप्रभु कह सकते हैं कि आप चले जाइए। जिस स्थान को आप देख रहे हैं ये अद्भुत स्थान है। पहली बार YouTube की लाइव में किसी ने दिखाया होगा। अच्छा, दिखाने का कारण क्या? यहाँ जब भी जाते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। आज मैंने सोचा कि जब हम इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो मेरे जो जुड़े हुए हमसे जुड़े हैं, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी बेटियां, आज उनको भी हम ऐसे अद्भुत स्थान पर लेकर चलें।
इस स्थान पे कहीं पर भी सीमेंट नहीं मिलेगा आपको, रेत में ही है, रेत रेत मिलेगी, मिट्टी और रेत मिलेगी। यहाँ के साधु संत इतना प्रेम करते हैं कि वह आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं। आप कुछ भी करें, आपका मन है भजन करना, गाते रहिए, आपका मन है जाप करना, जाप करते रहिए, बैठ जाइए किसी भी पेड़ के नीचे और देखिए आपसे कोई बोलेगा भी नहीं। ऐसे अद्भुत स्थान के दर्शन तो वही कर पाता है और ऐसे अद्भुत स्थान पर वही जा पाता है जिसे श्रीधाम वृंदावन चाहता है। अरे वृंदावन ने तो ठाकुर जी को भी जगह नहीं दी थी। भगवान कृष्ण जब श्रीधाम वृंदावन के पास गए तो वृंदावन ने मना कर दिया, हे ठाकुर तुम्हारे लिए कोई जगह श्रीधाम वृंदावन में नहीं है। इस प्रसंग को अगर सुनना चाहते हैं तो कभी हमें बताना कमेंट करके, इस प्रसंग को आपको सुनाएंगे कि ठाकुर जी को भी श्रीधाम वृंदावन ने परमिशन नहीं दी थी, ठाकुर जी श्रीधाम वृंदावन में नहीं पहुंच पाए। तब साथ में श्री जी गई थी, श्री जी ने श्री वृंदावन धाम को प्रणाम किया। उसके बाद वृंदावन धाम ने श्री जी से पूछा, बताओ क्या आदेश है। तब श्री जी ने कहा, मेरे ठाकुर की इच्छा है कि श्रीधाम वृंदावन में रहें। वृंदावन धाम ने कहा ठीक है, 7 स्थान बना ले ठाकुर जी, 7 स्थान है वहां पर ठाकुर जी के। जय श्री राधे। ऐसे अद्भुत स्थान के आज आप सबने दर्शन किए हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, फिर भी जितना मुझे मिल पाया, जितने मैंने खोज कर पाई, जितना मैंने समझ पाया, वह सब हमने बोल दिया है। अब मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे, श्री वृंदावन धाम की जय।